देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल सूचना पल पल भट्टू में समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटारा। भट्टू मंडी में भारतीय किसान यूनियन के नेता रवि आजाद ने कहा, एमएसपी पर कानून लागू करे सरकार। भट्टू मंडी में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश युवा अध्यक्ष नेता रवि आजाद ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एमएसपी पर कानून लागू कर अनाज खरीद की गारंटी दे सरकार। वे भट्टू मंडी में चोपटा रोड पर स्थित फकीरा एग्रो इंडस्ट्रीज में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दबाव के चलते तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए गए, लेकिन अभी भी अनेकों खामियां बची हुई हैं, जिन्हें पूरा करवाने को लेकर किसान लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कानून लागू हो और किसान के अनाज की खरीद की गारंटी सरकार दे, इसको लेकर भी जल्द ही फिर से आंदोलन चलाया जाएगा, क्योंकि सरकार ने अभी तक इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स की अभी भी सुनवाई नहीं हुई है। अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनकी ओर प्रदेश सरकार ध्यान देना तक उचित नहीं समझती। अगर सरकार ने समय रहते देश हित के लिए आवाज़ उठा रहे इन लोगों के मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया तो इसके लिए वे भी जल्द ही आंदोलन चलाएंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन इसका डटकर समर्थन करेगी। इस अवसर पर महावीर खोत, ताराचंद, धर्मवीर सहारण, साधुराम माचरा, ओम प्रकाश, अशोक, कृष्ण कुमार, धर्मपाल बाना, होशियार सिंह साहू सहित अनेक लोग मौजूद थे। क्या कहा पत्रकार वार्ता में रवि आजाद ने, सुने उन्हीं की जुबानी। हमारे बीच है रवि आजाद जी, ये किसान नेता हैं। सर, आज आप भट्टू कलां पहुंचे हो, आज यहाँ आने का मकसद? देखिए, लगातार किसान आंदोलन के स्थगित होने के बाद पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में मीटिंगें चल रही, कार्यक्रम चल रहे, अलग अलग वर्गों के आंदोलन चल रहे। तो आज भट्टू कलां में जो है एक फुटबॉल की प्रतियोगिता है जिसमें हम आए हैं, और उसी के साथ तमाम जो हमारे यहाँ साथी बैठे हैं, जो युवा साथी हैं, उनसे बैठ करके आंदोलन की जो आगामी रणनीति है उसके ऊपर बैठ के चर्चा कर रहे हैं। जी, तो आप बताइए, जैसे आपका आंदोलन चला उस दौरान से और अब तक जी, सत्ता पक्ष का क्या रोल रहा और विपक्ष उसमें क्या भूमिका निभाता रहा? देखिए, हम सीधे तौर पे ये कहेंगे कि इतने अत्याचार तो अंग्रेजों की सरकार ने भी नहीं किए जितने अत्याचार वर्तमान मोदी सरकार ने किए, हरियाणा की खट्टर सरकार ने किया, भाजपा शासित राज्यों में जो जुल्म ढाए गए हैं। 700 से अधिक किसानों की शहादत हुई है, और आप ये कह सकते हैं दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन, 380 दिन तक सड़कों पे बैठ के सरकार की तमाम गुंडागर्दी, तानाशाही को सहते हुए किसानों ने आंदोलन लड़ा, और ये सच्चाई का आंदोलन था। ये फसल और नस्ल को बचाने का आंदोलन था, और सबने संगठित होकर के सब वर्गों ने हमारा साथ दिया, और उसी की ताकत थी कि मोदी सरकार के घुटने टिकवाए गए, 3 काले कानूनों की वापसी हुई। पूरे देश का किसान जुड़ चुका है, और सब वर्गों को किसानों से उम्मीद है। संयुक्त किसान मोर्चा हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देगा। जिस भी वर्ग के साथ सरकार तानाशाही करेगी, सरकार अत्याचार करेगी। और इसी प्रकार से अब जो है आंदोलनों का समय है। पूरे हरियाणा में अलग अलग वर्ग आंदोलन कर रहे हैं, देश में आंदोलन चल रहे हैं, और 2023 में फिर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में एमएसपी को लेकर के, क्योंकि आप देखिए लिखित समझौतों से सरकार मुकर चुकी है। 23,000 करोड़ का बैंकों का घोटाला हो गया। हरियाणा में आंगनबाड़ी की बहनें आंदोलन पे हैं, आशा वर्कर आंदोलन पे हैं, पीटीआई आंदोलन पे हैं, गेस्ट टीचर आंदोलन पे हैं, ड्राइंग टीचर आंदोलन पे हैं। यानी कि सारे वर्ग सरकार की नीतियों से दुखी हैं। कंपनी राज की तैयारी की जा रही। इस देश में सुई से लेकर के और जहाज तक पे अडानी अंबानी का कब्जा देने की सरकार की तैयारी है। हमारी जो असल लड़ाई है वो कॉरपोरेट्स के खिलाफ है। हमारी असल लड़ाई जो है वो जमीन बचाने की है। हमारी लड़ाई फसलों को बचाने की है, नस्लों को बचाने की है। सरकार की नीतियां नहीं बदल रही हैं। आंदोलन के बाद भी जीएम फूड की बात करें, दूध का समझौते की बात करें, भूमि अधिग्रहण के कानून में जो खतरनाक तब्दीली करी गई है, संशोधन किया गया है, ऐसी तमाम चीजें हो रही। और हमारे पास केवल एक रास्ता है, क्योंकि ये सरकारें कंपनियों की एजेंट बढ़ के काम कर रही। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह
ये देश के आर्थिक संसाधनों पे कब्जा करना चाहते हैं, उसके बाद ये राजनीतिक गुलामी लेके आना चाहते हैं। हम इसको किसी भी कीमत पे सफल नहीं होने देंगे, सब मिलकर के लड़ेंगे और कम से कम 10 गुना बड़ा आंदोलन 2023 में संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। प्रदेश में और देश भर में इसकी तैयारियां भी चल रही है। जी, सरकार ने एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने कृषि कानून को जो किसान नेता कह रहे थे वापस लिया जाए, उसे ले लिया गया है, फिर ये आंदोलन क्यों? नहीं, देखिए, कृषि कानून वापस लिए, लेकिन कोई राजी खुशी थोड़ी लिए। 700 से ज्यादा शहादतें और 380 दिन के आंदोलन के बाद जब इनकी छवि पूरी दुनिया में खराब होने लगी, जब देश के लोगों का इनसे भरोसा उठ गया और जो 5 राज्यों में जो चुनाव हैं उनको देखते हुए इन्होंने कानून वापस लिए। लेकिन इसके साथ में लिखित समझौता हुआ, बिजली बिल, उस पे क्या किया मोदी सरकार ने? एमएसपी पे जो कमेटी बनाने का वादा हुआ, आज तक कमेटी नहीं बनी। जो शहीद किसान है उनको मुआवजा नहीं मिला। राज्यों के और केंद्र के जो तमाम मुकदमे, फर्जी मुकदमे दर्ज हैं, उनके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही है। लखीमपुर खीरी नरसंहार में जो मुख्य आरोपी है वो जमानत पे बाहर आ चुका है, किसान जेल के अंदर बैठे हैं। यानी कि 3 कानून तो वापिस हुए, लेकिन उसके साथ जो बाकी मांगों पे लिखित समझौता हुआ, सरकार उससे मुकर चुकी है। इसीलिए मिशन उत्तर प्रदेश चल रहा है, इसीलिए मिशन उत्तराखंड चल रहा, और जनता का भरपूर आशीर्वाद और समर्थन संयुक्त किसान मोर्चा की अपील को मिल रहा। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और हम तो ये कहते हैं जो 10 मार्च है, क्योंकि ये देश किसान का और जवान का है, आज प्रत्येक वर्ग खतरे में है, इसलिए हम ये बात करें कि 10 मार्च का जो दिन है वो निश्चित तौर पे भाजपा के लिए काला दिन होगा और इनके खात्मे की वहां से शुरुआत होगी। थैंक यू सर। शगुन फैशन, दुकान नंबर 22-23, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। शगुन फैशन आपके लिए लेकर आया है विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के लेडीज, बच्चों के और जेंट्स के लिए रेडीमेड कपड़ों की भरपूर वैरायटियां। यहाँ पर आपको मिलेंगे लेडीज कुर्ती, प्लाजो, वेस्टर्न ड्रेस, मिड्डी, क्रॉप टॉप, गाउन, लोअर, टी शर्ट, जीन्स टॉप, जेंट्स पैंट शर्ट, बास्केट, कुर्ता पजामा, बच्चों की फ्रॉक, फैंसी ड्रेस, निक्कर टॉप के अलावा ब्रांडेड कंपनियों के सभी प्रकार के अंडरगारमेंट्स और कॉस्मेटिक की आइटमें, और वो भी सब कुछ बाजार से कम रेटों पर। ब्रांडेड कंपनी की बच्चों की फैंसी ड्रेसेस लेने के लिए अब कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। भट्टू मंडी की एकमात्र वाजिब दाम की दुकान शगुन फैशन। शगुन फैशन, दुकान नंबर 22-23, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। प्रोप्राइटर हैं डॉक्टर प्रताप सांगर और वीरेंद्र।